80 करोड़ का एक मेडल इस बार। तो पेरिस ओलंपिक का कौन है गुनहगार? गुनहगार शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि इस बार पेरिस ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन बेहद मिला जुला रहा है। अगर हम अपने ओलंपिक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो वो हमें पिछले ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक में मिला था, जहां पर हमने एक गोल्ड मेडल सहित कुल 7 मेडल जीते थे। लेकिन इस बार अगर हम अभी तक की बात करें तो सिर्फ 6 मेडल ही हमारे खाते में है, जिनमें कोई गोल्ड मेडल नहीं है। तो यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में गए एथलीट साथ ही साथ उनके सपोर्टिंग स्टाफ पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो कि लाजमी है क्योंकि अभी तक सरकारों को दोष दिया जाता था। लेकिन अगर हम पेरिस ओलंपिक का सिनेरियो देखें, सरकार पूरी तरह से बेकसूर नजर आती है। तो यहाँ पर आखिर क्या मामला है, क्यों हमारे पास इतने कम मेडल हैं और सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए थे, आज के इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं। 80 करोड़ का एक मेडल इस बार, पेरिस का कौन है गुनहगार, सबका हिसाब किताब करेंगे यहाँ पर। लेकिन खेल और खिलाड़ी की बात करने से पहले हम बात कर रहे थे सरकार के उन प्रयासों की जो कि उन्होंने ओलंपिक से पहले खेल और खिलाड़ियों के लिए जारी की थी। भाई सरकार की तरफ से तो यहाँ पर पर्सनल कोच उपलब्ध कराए गए थे, सबको अपने अपने मन के कोच उपलब्ध कराए गए थे। जिसने जिसको कहा उसको कोचिंग की सुविधा दी गई, जैसी कहा गया वैसी सुविधा दी गई। जिसको कोच बनाने के लिए बोला गया कोच बनाया गया। भारत और विदेश में ट्रेनिंग कराई गई। जिसने कहा कि भारत में इस खेल की ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग चाहिए, तो उसको वहाँ भेजा गया। इक्विपमेंट और ट्रेनिंग सुविधाएं दी गई। जो भी इक्विपमेंट जरूरी थे खिलाड़ियों ने कहा भाई हमें चाहिए, कोचेज ने कहा कि हमें अपने खिलाड़ियों के लिए ये वाला सामान चाहिए, वो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा जरूरी फंड और स्टाइपेंड भी दिया गया। फंड की भी कोई कमी नहीं रही, जितना फंड कहा गया उतना फंड सरकार की तरफ से जारी किया गया। इसके अलावा स्टाइपेंड भी दिया गया, यानी किसी को अपना घर खर्च चलाने के लिए अगर पैसों की किल्लत थी तो घर खर्च चलाने के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा देशी विदेशी कोच भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए थे, यानी पर्सनल कोचेज के अलावा जो स्पेशल कोचेज होते हैं, देशी विदेशी कोच, किसी ने कहा भी फलाने देश का कोच बहुत अच्छा है या वो वाला कोच बहुत अच्छा है, उसकी भी मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो वो भी यहाँ सरकार के द्वारा दिलवाई गई। इनके अलावा नौकरी में हाजिरी में छूट भी दी गई, यानी कोई नौकरी कर रहा है तो उसको स्पेशल परमिशन दी गई कि आप नौकरी पर मत जाइए। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट भी है तब भी उसको उपस्थिति से छूट दी गई कि आपको कंपलसरी इतनी उपस्थिति जरूरी नहीं है। यानी कि सरकार की तरफ से तो हमने देखा कि काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई, फंड दिया गया और इसके अलावा स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएं भी दी गई। अब हम नजर डालेंगे कि किस खेल को सरकार ने कितना प्रोत्साहन दिया, कितना बजट दिया और उस खेल की तरफ से भारत को कितना मेडल मिला। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 16 खेलों में हिस्सा लिया था और भारतीय दल में कुल 117 सदस्य यहाँ से भेजे गए थे, 117 सदस्य। और इन सब ने मिलकर के क्या जीता? गोल्ड मेडल 0, सिल्वर मेडल 1 और ब्रॉन्ज मेडल 5। कुल मिलाकर के 6 मेडल भारत ने पेरिस ओलंपिक में जीते हैं। अब आप सोचिए इतना बड़ा दल बल गया था। अगर हम खेल की बात करें तो एथलेटिक्स में 1 सिल्वर जीता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। इसके अलावा शूटिंग में 3 मेडल आए, जिनमें से कि 2 हमारी मनु भाकर ने जीता, सरबजोत सिंह के साथ उन्होंने एक मिलकर के जीता। इसके अलावा 1 मेडल कुशाले ने जीता। रेसलिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल आया जो कि अमन सहरावत ने जीता और हॉकी टीम ने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 4 खेलों में 6 मेडल हमने पेरिस ओलंपिक में पाए हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि किस खेल पर कितना ज्यादा सरकार ने खर्च किया है। सबसे पहले बात करते हैं एथलेटिक्स की। तो भाई 29 सदस्यीय ट्रैक एंड फील्ड स्क्वाड यहां पर भेजा गया था और इस पर सरकार ने कुल 96.08 करोड़ रुपए खर्च किए थे एथलेटिक्स के लिए। और एथलेटिक्स में प्रदर्शन क्या रहा हमारा? सिर्फ 1 सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा के रूप में। अब बात कर लेते हैं हम बैडमिंटन की। बैडमिंटन में हम अभी तक अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे पिछले कुछ ओलंपिक्स में, लेकिन इस बार हमने 7 सदस्यीय स्क्वाड भेजा था बैडमिंटन में और इनका खर्च हुआ था 72.03 करोड़ रुपए। 72 करोड़ 3 लाख रुपए बैडमिंटन पर खर्च किए गए। लेकिन इस बार हुआ क्या? 0 मेडल, कोई मेडल नहीं मिला। पीवी सिंधु भी मेडल नहीं ला सके। बॉक्सिंग की बात करें तो यहाँ पर 6 सदस्यीय स्क्वाड पेरिस में भेजा गया था, जिन पर कुल 60 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च हुए थे, यानी लगभग 61 करोड़ रुपए। और यहाँ पर निखत जरीन जैसी विश्व चैंपियन भी भेजी गई थी। लेकिन बॉक्सिंग में हुआ क्या? कुछ नहीं, एक भी मेडल हमें नहीं मिला इस बार। अब बात करते हैं शूटिंग की। तो यहाँ 15 इवेंट में 21 शूटर गए थे और इस पर खर्च हुआ था 60 करोड़ 42 लाख रुपए और शूटिंग में 3 मेडल आए हैं और तीनों कांस्य मेडल मिले हैं। बात करें हॉकी की तो हॉकी में 16 सदस्यीय स्क्वाड पेरिस में गया था और हॉकी पर कुल 41 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। और यहाँ पर हॉकी ने हमारा सम्मान रखा है
कांस्य पदक हमें दिलाया है, लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाया है। और 52 साल के बाद ऐसा हुआ है कि भारत ने हॉकी में लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल जीता है। अब बात करते हैं आर्चरी। आर्चरी एक ऐसा खेल है जिसमें भारत ने कभी ओलंपिक मेडल नहीं जीता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से आर्चरी में खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई जाती है। 6 सदस्यीय स्क्वाड भेजा गया था और इन पर 39 करोड़ 18 लाख रुपए का खर्च हुआ था। रेसलिंग की बात करें तो यहाँ पर 6 सदस्यीय स्क्वाड भेजा गया था, जिन पर कुल 37 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए थे रेसलिंग में। और परिणाम क्या हुआ? सिर्फ एक कांस्य पदक अमन सेहरावत का। अगर अन्य खेल की बात करें तो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग के लिए 27 करोड़ रुपए, टेबल टेनिस को 12 करोड़ 92 लाख रुपए, जूडो को 6 करोड़ 33 लाख रुपए, रोइंग को 3 करोड़ 89 लाख रुपए, स्विमिंग को 3 करोड़ 80 लाख रुपए, सेलिंग को 3 करोड़ 80 लाख रुपए, गोल्फ को 1 करोड़ 74 लाख रुपए, टेनिस को 1 करोड़ 64 लाख रुपए और घुड़सवारी को 95 लाख रुपए जारी किए गए, खर्च किए गए। लेकिन इनमें से किसी भी खेल में भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला है। तो इन सब के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अपने विचार, अपनी भावनाएं कमेंट करके जरूर दें।